ओम गणेश हर हर महादेव। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत ही अद्भुत शिव व्रत, शिव पूजन का व्रत जो अवश्य ही मकर संक्रांति के पर्व पर करना चाहिए और यह करने वाला जो शिव भक्त है, साधक है, उसको शिव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी व्रत के कुछ पॉइंट के कैसे आप पूजा कर सकते हो, क्या करना है, क्या इस दिन उपवास आदि भी करना है या नहीं है, वो सब कुछ आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। और क्या आप भी ऐसा कोई व्रत करने वाले हो भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए? अगर हाँ, आप कोई पूजन अभिषेक आदि करते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप साझा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे शास्त्रों का कथन है कि मकर संक्रांति के दिन महादेव जी के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, मकर संक्रांति के दिन महादेव जी के ऊपर गौ माता के घी से अभिषेक करने से महाफल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि 1 गुना 2 गुना 4 गुना, ये वो महाफल, जिसका कोई शब्द के माध्यम से आप कोई अर्थ निकाल ही नहीं सकते हो। इन शॉर्ट में अगर कहे तो वह अक्षय पुण्य फल देने वाला होता है। उसी प्रकार से आगे क्या लिखा है कि इस दिन आप चाहो, अर्थात कोई भी भक्त चाहे, कोई भी मनुष्य चाहे तो उस दिन शिव पूजा रूप व्रत कर सकते हैं। शिव पूजा रूप नामक व्रत है, उसमें कोई कठिन चीज नहीं है, कठिन व्रत नहीं है। उसमें है क्या, तो महादेव जी की यथाशक्ति मानसिक पूजा कर सकते हो अपने मन से, जैसे पुष्प आदि देश काल अनुसार, या फिर आप ये कर सकते हो अपने कल्याण हेतु, अपनी कामना पूर्ति हेतु, या फिर अपने परिवार के कल्याण हेतु। उस दिन जो कोई भी साधक यह व्रत करने का संकल्प लेता है, उन्हें एक समय ही खाना खाना है और एक समय फलों का आहार सेवन करना है, और एक समय जो आप खाना खाते हो उसके अलावा अगर आपको भोजन करना है तो सबसे ज्यादा तिल से बनी हुई चीजें खानी है। तिल के लड्डू हो या तिल से बनी हुई ही सामग्री खानी है। उस दिन तिल का भक्षण करना महान फल देने वाला होता है। तो एक यह हो गया उपवास के विषय में। दूसरे नियम की बात करें तो हाँ, अवश्य ही ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जितना हो सके कम बोलिए, मौन व्रत रखिए, क्रोध नहीं करना है, क्लेश ना हो उसका ध्यान करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन करना है। ये सारे इसके बेसिक नियम है जो एक दिन मात्र ही आपको रखने हैं इस शिव पूजा रूप नामक व्रत के लिए। ये हो गए नियम आदि। उसके बाद क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी पूजा भगवान शिव के लिए कीजिए। सबसे पहले है जो मैंने आपको बताया कि भगवान शिव के ऊपर एक थोड़ा जल से अभिषेक कर लीजिए, ओम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोल के। उसके बाद महादेव जी के ऊपर गौ माता के घी से अभिषेक कीजिए। अब अभिषेक की कोई मात्रा नहीं होती है कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ठीक है आप मतलब 1 चम्मच घी चढ़ाइए, 1 लोटा घी चढ़ाइए, आप अपनी स्थिति के अनुसार चढ़ाइए। लेकिन जब आप घी या जो भी चीज़ें चढ़ाते हो, अभिषेक आदि करते हो, उस समय पर जो स्तोत्र आदि बोलने हैं, तो एक मान्य आप आरोग्य हेतु, स्वस्थ आयु प्राप्ति हेतु या रोगों की मुक्ति हेतु अगर आपको कोई स्तोत्र के माध्यम से अभिषेक करना है, या आप अपने परिवार या अपने लिए किसी विद्वान ब्राह्मणों से भी करवा सकते हो, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, तो वो प्रॉपर भी होगा संकल्प के साथ। तो जैसे मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र है, मैं कहूँगा उसके 11 पाठ से आप गौ माता के घी से शिव जी के ऊपर अभिषेक करवाइए। हो गया अच्छा अभिषेक। उसी प्रकार से मान लीजिए शत्रु पीड़ा से मुक्ति हेतु, उसी प्रकार से मान लीजिए संतान प्राप्ति हेतु, तो जैसी कामना है वैसे उस द्रव्य से अभिषेक करें। गौ माता के घी से तो करना ही है, उसके अलावा भी जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च, जो ये अर्जुन कृत शिव स्तोत्र है, उसके भी 11 पाठ से आप अभिषेक कर सकते हो। श्री शिव महिम्नः स्तोत्रम से भी कर सकते हो। आप वैदिक अष्टाध्यायी रुद्री, अगर आप खुद एक ब्रह्म देवता हो तो आप वैदिक रुद्री के माध्यम से भी अभिषेक कर सकते हो। अभिषेक में मूल द्रव्य क्या रहेगा? गौ माता का घी। उसके अलावा आप अपनी कामना के अनुसार कोई भी द्रव्य ले सकते हो। तो सबसे पहले हो गया शिव जी का अभिषेक।
अभिषेक हो जाने के बाद अच्छे से भगवान को बहुत ही सुंदर तरीके से जो भी घी या वगैरह है भगवान को स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद भगवान को चंदन से, भस्म से, कुमकुम से टीका आदि लगाइए, तो वो कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि भगवान को वस्त्र समर्पित कीजिए, अर्थात भगवान शिव को वस्त्र पहना दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है कि भगवान के ऊपर काले या सफेद तिल अर्पण कीजिए, तो वो अर्पण कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप भगवान को सुवर्ण, हीरा, नील, माणिक या मोती, ये जो पंचरत्न बोले जाते हैं ना, कनकम, कुलिशम, नीलम, पद्मरागम च मौक्तिकम, एतानी पंचरत्नानि। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी के पास ऐसी स्थिति हो कि सारे रत्न हो, लेकिन जो मोती है, मोती तो हर कोई चढ़ा सकता है। हर कोई इंसान चाहे गरीब हो, धनवान हो, दरिद्र हो, एटलीस्ट मोती तो वो चढ़ा ही सकता है। तो एटलीस्ट आप एक मोती लेकर ओम नमः शिवाय बोलकर भी भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए, जो चढ़ाया हुआ मोती है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो मैं कहूँगा कि उसकी अंगूठी बना लीजिए, पैंडल बना दीजिए और पहनिए। चंद्र से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि वो साक्षात शिव को आपने समर्पित किया था। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो फिर आप पानी में विसर्जित कर सकते हो। उसी प्रकार से उसके बाद जो खास नियम है, जो बहुत ही बड़ा उत्तम महत्वपूर्ण नियम है कि यह शिव पूजा जब चल रही है या शिव पूजा आपने कर ली, उसके बाद शिवलिंग के सामने या शिवालय में आपको तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है या तिल के तेल का दीपदान करना है। ये अभिषेक हो गया, भगवान को स्वच्छ कर लिए, भगवान को सुंदर श्रृंगार आदि कर लिए। उसके बाद जो दीपदान करना है, हालांकि पूजा के दौरान शुरुआत में ही दीप किया जाता है तो वो एक दीप होता है अलग से, लेकिन जब भगवान की पूजा के उपचार होते हैं तब उस पूजा में भी एक उपचार आता है दीपदान का। तो वो दीपदान जो है वो तिल के तेल का दीपदान करना है और हाथों में तिल के तेल का दीप लेकर आपको सिर्फ भगवान को प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं अपनी कामना पूर्ति हेतु या फिर सिर्फ आपकी प्रसन्नता हेतु यह तिल के तेल का दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए। फिर भगवान के आगे वो रख दीजिए। फिर जो भी धूप है वह धूप आप प्रज्वलित कर सकते हो। उसके बाद भगवान शिव की आरती कर लीजिए, फिर भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए। इस प्रकार से यह शिव व्रत आप कर सकते हो। सुबह कर सकते हो, मध्याह्न काल में कर सकते हो, सायंकाल में कर सकते हो। इन सारी चीजों में से कुछ भी नहीं कर पाते हो, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई चिंता मत कीजिए। आप यथाशक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र की भी माला कर सकते हो। भगवान शिव को आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला भी पहना सकते हो। शिवालय में किसी भी जगह पर कुछ न करने के पश्चात भी या कुछ न कर पाए तो एटलीस्ट आप तिल के तेल का दीप तो शिवालय में या घर में ही शिवलिंग के सामने प्रज्वलित तो कर ही सकते हैं। ये बहुत सहज और सरल उपाय है जो हर कोई कर सकता है, क्योंकि देश काल अनुसार ये सारी चीजें शायद करना संभव हो, शायद ना भी हो, लेकिन अगर संभव है तो अवश्य कीजिए। और स्वस्थ लोग हैं, अगर इस तरह से यह शिव रूप व्रत करते हैं तो अवश्य ही उन्हें सारे नियमों का पालन करना चाहिए। और दूसरे दिन फिर उसका जो पारण होता है कि कोई भी मतलब फल या कुछ भी खा के वह पारण खोल के फिर अन्न आदि खा सकते हैं, उसमें विशेष कोई नियम नहीं है। लेकिन मकर संक्रांति में जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक गौ माता के घी से करने के बाद इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उनके जीवन में जहाँ शिव है वहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिव माने कल्याण, और जहाँ कल्याण है वहाँ अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। शिव स्वयं ही रक्षा करते हैं। तो ये था मकर संक्रांति के दिन एक दिन साध्य शिव रूप नामक व्रत विधान। क्या आप भी यह व्रत कर सकते हो या करने वाले हो, या जैसे मैंने कहा कुछ ना कर पाए तिल के तेल का अवश्य दान तो कर ही सकते हैं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।